हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ सुबह सुबह का टाइम था और मैं यहाँ पे आई थी बाहर। यहाँ देखिए स्वामी जी में कितने सुंदर फूल लगे थे और यहाँ बारिश की वजह से सारे पौधे हरे भरे हो गए थे और बहुत बड़े बड़े। तो यहाँ पे मेरे यहाँ आज हो जाती है पौधों की छटाई और बाहर में पूरा एरिया साफ दिखता है। फिर मैं आ जाती हूँ किचन में, बच्चों का लंच बनाती हूँ, जिसमें कि मैं बनाई थी तुरई की सब्जी और आलू की भुजिया, क्योंकि पीकू और हर्षित को सब्जी खाना था और रिचू नहीं खाती है, तो रिचू को आलू को भुजिया चाहिए। तो मेरी यहाँ सब्जी भुजिया बनकर रेडी हो जाती है। फिर मैं पराठे बनाती हूँ। उसके बाद बच्चे यहाँ रेडी होकर निकल जाते हैं अपने स्कूल के लिए। फिर बच्चों को स्कूल जाने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ किचन में, जिससे कि मैं खाने में आज बनाती हूँ झींगी और बरबट्टी की सब्जी। यहाँ पे कितने फ्रेश सब्जी हैं। फिर सारे सब्जी कट करने के बाद फिर मैं यहाँ मेरी सब्जी भी बन जाती है। मेरी सब्जी रोटी दाल आज सुबह का नाश्ता रहता है। यहाँ पे मैं सारे काम खत्म करने के बाद नाश्ता कर लेती हूँ। और नाश्ता करने के बाद फिर यहाँ पे बहुत सारे कपड़े रहते हैं ससुर जी के, तो मैं इसे यहाँ पे मशीन में डाल दी थी धोने के लिए। और धोने के बाद मैं इसे ड्राई कर लेती हूँ, क्योंकि बिना ड्राई के तो कपड़े सूखेंगे नहीं। ये बारिश का सीजन है तो कपड़े डेली ड्राई करने पड़ते हैं। इधर कपड़े धुलने के बाद फिर हो जाती है दोपहर और मैं यहाँ दोपहर में बनाती हूँ चावल, जो कि मैं दोपहर का चावल कुकर में ही बनाती हूँ। और सुबह जो चावल बनाती हूँ उसे मैं पतीले में बनाती हूँ, खुली बर्तन में। तो यहाँ पे मेरी चावल बन जाती है और फिर बच्चे भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे पीकू के लिए मैं चावल निकालती हूँ खाने के लिए। अब देखिए मेरी चावल बन गई है। फिर दाल है इधर, और उसके बाद फिर मैं बनाती हूँ इधर चने की दाल की चटनी, जो कि मैं यहाँ पे कढ़ाई गर्म कर लेती हूँ और उसमें डालती हूँ चने की दाल और इसे मैं रेड होने तक अच्छे से भूनूंगी। और जब ये रेड हो जाती है तो मैं इसे पानी में 10 मिनट के लिए रख देती हूँ, जिससे कि इसकी चटनी बिल्कुल सॉफ्ट बनती है। आप लोग कभी ट्राई ज़रूर करिएगा। आप लोग कभी ये चटनी खाए हैं या नहीं, प्लीज़ कमेंट करिएगा, और अगर नहीं खाए होंगे तो ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं इसे पानी में 10 मिनट के लिए डाल दूँगी और उसके बाद फिर इसे मैं मिक्सर जार में पीस लेती हूँ, जिससे कि मैं इसमें डालती हूँ लहसुन और मिर्ची। और यहाँ पे सॉफ्ट होने तक मैं इसे पीस लूँगी। और फिर मैं इसमें ऐड करती हूँ नमक और थोड़ी सी सरसों की तेल, और मेरी चटनी बनकर रेडी हो जाती है। देखिए मेरे यहाँ सब बच्चे भी खाते हैं इसकी चटनी और बड़े लोग की पसंद है। तो मैं सारे काम फटाफट ख़त्म करने के बाद निकल जाती हूँ मार्केट के लिए, क्योंकि आज बहुत सारे काम थे और बारिश भी हो रही थी। मौसम अच्छा था तो मैं यहाँ मार्केट आई थी। तो यहाँ पे देखिए मैं बच्चों के लिए पेंसिल बॉक्स देख रही थी और वाटर बॉटल, क्योंकि पीकू रिचू को चाहिए था। तो यहाँ पे हम वाटर बोतल वगैरह देखने के बाद आ जाते हैं यहाँ दिया लेने, मिट्टी के दिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि बहुत ही सुंदर सुंदर गुल्लक थे। तो यहाँ पे हम लोग लेने के बाद दिया ले लेते हैं, उसके बाद चले जाते हैं यहाँ चूड़ी लेने, क्योंकि अब सावन है तो ग्रीन ग्रीन चूड़ी चाहिए। यहाँ से लेते हैं चूड़ियाँ और फिर निकल जाते हैं घर के लिए। तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाती है ऑटो।
उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं घर, क्योंकि मार्केट से हम लोग का घर दूर पड़ता है, तो ऑटो से ही जाना पड़ता है और ऑटो से ही आना पड़ता है। तो यहाँ पे रास्ते में ये है बड़ा बाजार, यहाँ पे देखिए मेन रोड पे ही है। फिर हम लोग आ जाते हैं घर, तो यहाँ पे हनी देखकर बहुत खुश हो जाती है अपनी मम्मी को। फिर लाते हैं हनी प्रिंसी के लिए लॉलीपॉप, तो ये लोग यहाँ पे लॉलीपॉप खाते हैं। यहाँ पे देखिए प्रिंसी भी खा रही है और हनी भी, और इधर रिचू भी है, क्योंकि हर्षित की ट्यूशन गए थे, तो ये लोग तीनों ही घर पे थे, तो ये लोग खा रहे हैं। फिर मैं यहाँ पे देखिए ली थी सामान, जिसमें कि मैं चूड़ियाँ ली थी ग्रीन, और ग्रीन बिंदी, नेल पेंट और ग्रीन बैंगल्स, और पीकू रिचू के लिए क्लचर और रबड़, क्योंकि अपने लिए कुछ लीजिए और बच्चों के लिए भी लेना पड़ता है, क्योंकि इन लोग को भी तो कुछ ना कुछ चाहिए ही। यहाँ पे मैं और आजमा की बहुत ही दिनों से मैं सोच रही थी जो लेने, आज मैं फाइनली वो ले ली। तो यहाँ पे देखिए पीकू रिचू का ईयर जो कि बहुत ही सुंदर है। और फिर मैं यहाँ पे लाई थी बच्चों के लिए पानी पूरी, और मेरे यहाँ सब्जी भी आ गई थी। यहाँ पे देखिए ये है रुगड़ा, और कहीं कहीं पुट्टू भी बोलते हैं इसे। और यहाँ पे है बैंगन, सारे हरी सब्जियां हैं, और करेला। यहाँ पे फिर मैं अपना बनाती हूँ चाय। मार्केट से आने के बाद जस्ट चाय बनाना होता है। और फिर यहाँ पे देखिए इस तरह हम लोग इसे धुल लेते हैं 3-4 पानी से, तो फिर ये थोड़ा साफ हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत मिट्टी रहती है। फिर हम लोग इसे चाकू की हेल्प से साफ करते हैं, और इस तरह से टोकरी में भी, जो छोटे छोटे बहुत छोटे रहते हैं वो टोकरी में इस तरह से हम लोग कर देते हैं, और साफ हो जाता है इजीली। तो आप लोग तरफ ये सब्जी मिलती है या नहीं, प्लीज कमेंट करिएगा, या फिर आप लोग तरफ इस सब्जी को क्या बोलते हैं। मेरे यहाँ तो ये सब्जी सबको पसंद है, क्योंकि ये बारिश के सीजन में ही मिलता है, और बहुत महंगे रहते हैं। यहाँ पे देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं। साफ करने के बाद ये 2 तरह का होता है, कुछ ब्लैक और कुछ वाइट। यहाँ पे मेरी सब्जियाँ सारी साफ हो गई हैं। अब हम लोग इसे कट कर लेंगे। और यहाँ पे प्रिंसी भी हेल्प कर रही है हम लोग का खाना बनाने में। यहाँ प्रिंसी भी है। ये सब्जियाँ कट करने के बाद इसकी तैयारी होती है। यहाँ पे है मसाले, जैसे सब खड़े मसाले हैं सारे। फिर कढ़ाई में तेल डालने के बाद इसमें डालते हैं थोड़ी सी जीरा और प्याज, और इसे डालने के बाद फिर हम लोग डाल देते हैं इसे कुट्टू, और इसे हम लोग अच्छे से भून लेते हैं। फिर इसमें डालते हैं नमक, तो बहुत सारा पानी छोड़ता है। फिर देखिए यहाँ पे भुना गया। फिर इसमें डाल देंगे मसाले, जो कि हम लोग पीस कर रखे थे पहले से, और इसमें डालते हैं अलग से हल्दी और टमाटर। अब हम लोग इसे अच्छे से भून लेंगे। इस तरह से भी भूनने के बाद आप लोग खा सकते हैं, पर हम लोग थोड़ी इसमें पानी डाल देते हैं, ग्रेवी वाला बनाते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ बच्चे वैसे नहीं खा पाएंगे, और बड़ा परिवार है तो हम लोग को इस तरह बनाना पड़ता है। इसे 10 मिनट ढककर पकाते हैं, और ये मेरी सब्जी बनकर रेडी हो गई। तो सब्जी इधर बना रही थी देवरानी, और मैं एक तरफ बना रही थी रोटी, क्योंकि मार्केट से आने के बाद बहुत लेट हो जाता है, तो फटाफट खाना बनाना पड़ता है।
तो मैं इधर बना रही हूँ रोटी। सुबह सारे काम खत्म करने के बाद मार्केट जाओ और फिर मार्केट से सारे काम खत्म करो तो फिर घर आओ, तो फिर घर में के किचन में लग जाओ। एक हाउस वाइफ की यही ड्यूटी रहती है। सुबह से रात हो जाएगा पर काम खत्म नहीं होती है। जब तक आप काम करिएगा काम तब तक चलता ही रहेगा, कुछ ना कुछ काम निकलते रहता है। तो यहाँ पे खाना बनाने के बाद हम लोग सारे लोग को खाना दे देते हैं और फिर मैं खुद भी यहाँ खा लेती हूँ। इसके बाद यहाँ पर हो जाती है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो यहाँ पे देखिए पिकुरी स्कूल के लिए रेडी हो गए हैं। तो इन लोग के इयरिंग्स मैं पहना दी थी। तो आप लोग कमेंट करिए कैसा लग रहा है। मैं बहुत दिन से सोच रही थी तो फाइनली आज मैं ले ली और इसे पहनकर मेरी बेटियां बहुत खुश हैं। फिर ये लोग स्कूल के लिए रेडी होकर चले जाते हैं स्कूल। यहाँ पे हनी प्रिंसी बाय करते रहती हैं। उसके बाद यहाँ पे उसी दिन रात को हो जाता है मेरे यहाँ अंधेरा, क्योंकि इन्वर्टर हो गया था डिस्चार्ज और हम लोग कैंडल जलाए थे। बारिश चल रहा था तो लाइट कट गई थी और इन्वर्टर भी खत्म हो गया था। तो इतना अंधेरा में मैं यहाँ पे भून रही थी मूंगफली, क्योंकि ससुर जी को खाना था मूंगफली और बच्चे भी खाते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड बाय।